नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कड़ाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बुद्धि ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का शॉर्ट कंसेप्ट समझने वाले। शॉर्ट कंसेप्ट शॉर्ट नोट्स के लिए ज़्यादातर आता है और वो है रीजंस फॉर डाउनलोड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कि हमारा जो डिमांड कर्व है, हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस भी देखा हुआ है व्हाई इट इज़ अ डाउनलोड स्लोपिंग। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, अजम्पशंस है, एक्सेप्शंस है, डिमांड शेड्यूल है, डिमांड कर्व है, इसमें हम लोग ने देखा हुआ है। बट व्हाट आर द वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट नहीं लेने वाले। 12th इकोनॉमिक्स के बुक में छोटा सा कंसेप्ट जो है शॉर्ट नोट्स के लिए आता है और वहाँ पे दिए हुए सारे पॉइंट्स हम लोग अभी कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, व्हाट आर द रीजंस। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम इफेक्ट, उसके बाद आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, देन there is a multi-purpose uses of the commodity because of which the demand curve is downward sloping। क्या है देखेंगे हम लोग वन बाय वन सब। एंड द लास्ट वन इज न्यू कंज्यूमर्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सारे ये सब पॉइंट्स वन बाय वन समझा के आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इट सेज दैट marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of commodity and vice versa। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। आगे बताओ, therefore a consumer tends to buy more when the price falls and vice versa। this implies the demand curve is a downward sloping। देखो पहला जो सेंटेंस है मैं वापस आपको बता रहा हूं। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब यह है कोई भी एक चीज आपको पसंद होगी खाने के लिए वगैरह यूज करने के लिए। मेरे लिए वो है चॉकलेट। दूसरा आता है आइसक्रीम। आपको पता है इससे पहले वाले सारे वीडियो में आपने सुना ही होगा कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, वैसे चॉकलेट भी पसंद है। कभी कभी मन करता है कि आज यार चॉकलेट खाना चाहिए, तो एज्यूम करो कि आपको चॉकलेट खाने का मन हो रहा है और आपने चॉकलेट लिया या किसी ने आपको चॉकलेट दिया, बोला अरे वाह कि आप भी चॉकलेट मिला है, अभी हम लोग खाएंगे। ऐसी सिचुएशन में एक बार आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो कि हम लोगों ने चॉकलेट लिया हुआ है। आपको याद आता है किटकैट का? वो आराम से उसमें से कवर से निकालेंगे, फिर वो नाखून से उसको कट करेंगे, फिर ऐसे ब्रेक करेंगे। आंखें बंद करके थोड़ा इमेजिन करो, आपको पता चलेगा। जो मैं कंसेप्ट बताने की कोशिश करो आप रियलाइज करोगे तभी जब आप आग बंद करके सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। वो चॉकलेट ब्रेक किया, उसमें से चॉकलेट लिया है, फिर स्लोली आप चॉकलेट खा रहे हो। नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो पहला हम लोग बाइट ले रहे हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हाईएस्ट है। हेलो, इमेजिन करो, आग बंद किए बगैर आपको इमेजिन नहीं होगा। वो जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो फर्स्ट बाइट से आ रहा है। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली अगर 1 2 3 4 बाइट्स खा रहे हो, पूरा चॉकलेट खत्म कर रहे हो, द सेटिस्फैक्शन विच यू डिराइव फ्रॉम योर फर्स्ट बाइट विल नॉट गेट एट द लास्ट बाइट। धीरे 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 कम होते जाता है। मान लो कि आपको पूरा वो कैडबरी सेलिब्रेशन दिया हुआ है, आप में से कुछ शायद महारथी होंगे कि पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। और बहुत सारे मेरे जैसे लोग रहेंगे बोलेंगे नहीं बाबा इतना सारा सब एक साथ नहीं खा सकते। So thing is that once you consume one bite of the chocolate, it gives you more satisfaction, and the satisfaction level goes on diminishing as you consume more and more chocolate. Hello, satisfaction कम होते जाता है। Let's take an example of family pack of ice cream। एक स्कूप खाओगे पहला वाला, मजा आएगा, वाह क्या बात है, मजा आ गया, बट पूरा खत्म कर पाओगे नहीं। The satisfaction you derive from the first bite goes on diminishing, कम 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 होते जाता है उससे satisfaction। We cannot fully complete finish the whole family pack। यही बता रहा है ये लॉ। क्या बोल रहा है? Diminishing marginal utility means one utility आप ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट जो भी यूटिलिटी आपको मिलेगा वो क्या होगा? कम होते जाएगा। What is mean by utility? A level of satisfaction we derived from consumption of a commodity या यूजफुलनेस ऑफ द commodity, इसको हम लोग बोलेंगे यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आया? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्या हो रहा है? सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्या है देखते चलो। सेकंड इज इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी बच्चों को थोड़ा अलग लगता है। व्हाट इज मीन बाय इनकम इफेक्ट? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, परचेसिंग पावर
परचेसिंग पावर मतलब रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस विच इनेबल्स हिम टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी, दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। कंसेप्ट पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने पिछले कुछ एग्जाम्पल में फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स लिए हुए, उसमें से हम लोग एक ले लेते कि एप्पल, इसके दिसंबर जनवरी फरवरी ये 3 महीने में क्या होता है, एप्पल का कल्टीवेशन होता है और वो मार्केट में फ्रेश एप्पल अवेलेबल रहता है। संतरे का एक सीजन होता है, ग्रेप्स का एक सीजन होता है और नंबर ऑफ फ्रूट्स के सीजन होते हैं। जब सीजन होता है ना, इनिशियल स्टेज पे वो महंगे रहते हैं, जैसे कि मैंगो ले लो, अल्फांसो मैंगोस कोकन में आते हैं, वहां से आने के बाद वो मार्च अप्रैल ये महीने में ना बहुत कॉस्टली रहते हैं। बट जब एक सीजन आता है, उस सीजन में क्या होता है, उनका कल्टीवेशन प्रोडक्शन ज्यादा आता है, उस ज्यादा प्रोडक्शन वाले पीरियड में उसकी प्राइस कम हो जाती है। इन दैट केस व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कंज्यूम मोर, आइदर ट्राई टू परचेस मोर ऑफ दैट कमोडिटी। जैसे कि मान लो कि मुझे हर महीने में एप्पल खाने की आदत है, तो मैं 200 रुपये के एप्पल हर हफ्ते घर पे लेके जाता हूँ, ऐसे एज्यूम करो। और क्या हुआ, सीजन में क्या होता है, एप्पल सस्ते हो जाते हैं, तो जो 200 रुपये पर केजी में खरीद रहा था वो 100 रुपीज़ पर केजी पे आ गया। तो मेरे पास क्या हुआ, 100 रुपीज़ बचेगा जो मेरा बजट है उसमें से, राइट। दैट मीन्स ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मेरा रियल इनकम बढ़ गया, मेरे हाथ में बच गया। उससे मैं क्या करूंगा, आई विल कंज्यूम मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, आइदर आई विल डिमांड सर्टन अनदर कमोडिटी। अगर मैं वही कमोडिटी इंक्रीज कर रहा हूँ परचेस का, तो क्या हो रहा है, उसका क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस कहाँ पे रहता है, वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे। तो आई विल कंज्यूम मोर ऑफ दैट कमोडिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मोर ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। अरे अंडरस्टैंडिंग हुई। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इनकम इफेक्ट बोला है। इसके बाद आता है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, the consumer tends to buy more of its substitutes and less of that commodity whose price has increased. This effect is known as substitution effect. हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, चाय और कॉफी, ठीक है। तो जब चाय की प्राइस 10 रुपया थी और कॉफी की भी प्राइस 10 रुपया थी, व्हाट हैपेंड, सडनली कॉफी महंगी हो जाती है, 10 रुपये से सीधा कितना, 20 रुपया हो गया, ठीक है। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, जिसको दोनों भी सेम है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय दो या कॉफी दो, इक्वल है मेरे लिए, वो बंदा क्या बोलेगा, अरे कॉफी महंगी हो गई, हम लोग आज से क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। क्या पियेंगे, चाय। डिमांड किसका इंक्रीज हुआ, टी का। बिकॉज ऑफ होम, टी की वजह से हुआ है, नहीं, किसकी वजह से हुआ है, कॉफी की वजह से हुआ है। सो बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हुआ, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ एंड हिज डिमांड का विल गो ऑन डाउनवर्ड स्लोपिंग। एज मोर ऑफ द कमोडिटी वी परचेस, व्हाट विल हैपन, डिमांड का उछला कैसे लगेगा, और फ्लैट होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और सिचुएशन हो जाती है, अचानक से चाय की प्राइस बढ़ जाती है, 30 रुपये हो गई। अभी क्या करेगा वही बंदा, अरे चाय महंगी हो गई कॉफी से, अभी मैं क्या पीऊंगा, कॉफी। ही विल ट्राई टू कंज्यूम मोर ऑफ द कॉफी। इन दैट केस कॉफी का क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। दिस इफेक्ट्स हेल्प्स फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आइदर इट इज अ कॉज बिकॉज ऑफ विच रीजन, बिकॉज ऑफ विच डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, मल्टीपर्पज यूजेस। कोई भी कमोडिटी ले लो, जैसे कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद मोबाइल है, तो मोबाइल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वीडियो, फोटो, मैसेजेस, कॉल्स, सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं एंड नंबर ऑफ अदर यूजेस है आजकल मोबाइल के। तो ये क्या हुआ, मल्टीपर्पज यूजेस। ऐसे और एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, खाने की चीज है, ये क्या है, मटर, ग्रीन बीज बोलते हैं इसको। अभी इसके बाद इसका मैंने रीजन आपको एग्जांपल क्यों दिया, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन द कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सैटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, सेवरल की जगह हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल नीड्स, इट्स डिमांड विल राइज विथ fall in its price and fall with a rise in its price. क्या होता है इसका, ये जब सस्ता हो जाता है मार्केट में, आपके घर में पूछो आप मम्मी को या जो भी घर सामान लेके आते हैं मार्केट से, ये जब सस्ता हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लेके रखते हैं, 5 किलो 6 किलो। आप बोलोगे सर ये तो खराब होगा, नहीं, डब्बे में भर के रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, अच्छा रहता है। क्यों, क्योंकि बाद में लगने वाला है। किस लिए लगने वाला है, ये मल्टीपल प्रकार से हुआ सर, ये तो खाने के लिए यूज होता है, इससे थोड़ी गोटी खेलते, हाँ बराबर, गोटी नहीं खेलते, कुछ नहीं तो इसका क्या गले में हार भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं है सर, खाने के लिए होता है बराबर है।
बट इससे बनने वाली सब्जी बहुत सारी है। पता है कौन सी? ये देखो, मटर पनीर बन सकता है, मटर पुलाव बन सकता है, आलू मटर बन सकता है, मटर मशरूम बन सकता है, आलू गोभी मटर बन सकता है, ग्रीन पीस मसाला बन सकता है, मटर पराठा बन सकता है, गाजर मटर बन सकता है। इतने सारे यूजेस है। जब कोई भी चीज के यूजेस ज्यादा हो सकते हैं, उसका लेवल सेटिस्फाइंग जो है वेरियस पर्पज में यूज हो सकता है, ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, डिमांड ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच डिमांड का जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट वन क्या था? न्यू कंज्यूमर। ये क्या होता है पता है? कोई भी चीज का प्राइस जब कम हो जाए इन द मार्केट, more consumer try to come over there for the purchasing that particular commodity. When price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity. ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैकडोनल्ड ने बर्गर सस्ता कर दिया। कितना? अभी कुछ 30-40 रुपए का शायद आता है। द टोटल डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल इंक्रीज। मैकडोनल्ड का बर्गर कितने का है? 50 का। चलो उसने कर दिया 10 रुपये, क्या होगा पता है? ये हो जाएगा ये हो जाएगा लिटरली। क्या करेंगे लोग? लाइन लगा लेंगे। हो सकता है ऐसा, तो शायद मैं बोल सकता हूँ मैकडोनल्ड के लिए शायद इतने लोग भीड़ ना करें, बट अगर एप्पल ने अनाउंस कर दिया 10,000 रुपये में आईफोन दूंगा, तो ये डेफिनेटली होगा पक्का। ड्यू टू फॉल इन प्राइस, न्यू कंज्यूमर मेक अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे कि मैं सैमसंग का फैन हूँ, मुझे ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन पसंद है, बहुत पहले से यूज़ करते आ रहा हूँ, ये भी जैसे कि सैमसंग ही यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। लेकिन अगर एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि आज से मेरा फ़ोन 10,000 रुपये में अवेलेबल रहेगा, 15 प्रो मैक्स जो अभी का लेटेस्ट है, आज से 10,000 रुपये, व्हाट विल हैपन? दिस थिंग विल हैपन। मतलब क्या हुआ? एप्पल की जो प्राइस है रिड्यूस हो गई। ड्यू टू व्हाट विल हैपन? द डिमांड फॉर इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। उसकी वजह से उसका डिमांड का कैसे रहेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखे? देयर आर टोटल 6 reasons that we have seen: law of diminishing marginal utility, income effect, substitution effect, new consumers and multiple uses। 5 देखें, ठीक है। So these are the reason for downward sloping demand curve। I hope आपको पसंद आएंगे। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, कोई भी हो, इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स, जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है बताओ। बॉडी बिल्डिंग लर्निंग की पूरी टीम आपको 12th में हेल्प करने के लिए रेडी है, और हम लोग डेली बेसिस पे नए नए वीडियोस डाल रहे हैं। ठीक है, तो जरूर बताइए कमेंट में वीडियो कैसा लगा, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।